में इन 40 पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जैसे कहते हैं ना कि होम्योपैथिक एक दवा होती है, एक तो होते हैं इंजेक्शंस एलोपैथी के होते हैं, बहुत सारा चीज मुंह पर लगा हुआ, एक होम्योपैथिक दवा होती है, बच्चा मीठा मीठा खाता रहता है और धीमे धीमे उस जड़ पर वो प्रहार करती है। तो हनुमान चालीसा का प्रातःकालीन स्मरण, प्रातःकालीन स्तवन उस बच्चे को, उस व्यक्ति को, उस भारतीय को एक आध्यात्मिक इम्यूनिटी देता है। कोरोना काल में इसकी बड़ी चर्चा हुई ना इम्यूनिटी की, तो शारीरिक इम्यूनिटी की बात तो हमने कर ली, मन की इम्यूनिटी तो हमने बात कर ली कि हम डिप्रेशन के लिए कंसल्टेंट्स के पास चले जाएंगे, साइकेट्रिस्ट के पास चले जाएंगे, लेकिन आपकी आध्यात्मिक इम्यूनिटी, आपके अंदर एक भरोसा हो, एक भरोसा, एक आस और एक विश्वास आपके अंदर हो, यह हनुमान चालीसा अंदर से आपको यह शक्ति देता है। तो राम जी को जब हम देखते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम, और जो उस मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ हमेशा साए की तरह रहा, उसकी रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहा, उस रिश्ते से भी हम आज वर्तमान में कुछ समझ सकते हैं। उसका कारण है श्वेता, उसका कारण श्वेता यह है कि भगवान राम के ऐसे कई कार्य जहां राम की प्रभुसत्ता भी मनुष्यता के कोष्ठक में आकर थोड़ा संकोच में आ गई। भगवान राम भी मनुष्यता के उस कोष्ठक में बैठकर यह सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। आप देखिएगा ना कि जिस समय लक्ष्मण को मूर्छा लगी है, उस समय वो कितने चिंतित हैं कि मैं अयोध्या कैसे जाऊंगा, और मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विपत्ति विदारण बंधु बाहु भिन्न करत भरोसो काको। मैं किसका भरोसा करता हूं। तब भी वो जानते हैं कि हनुमान काम आएगा, और हनुमान जाते हैं और लंका में उस वैद्य को लेकर आते हैं जो संजीवनी का पता बताता है। और ये जो संजीवनी है, मैं श्वेता आपको बताऊं, और ये हनुमान जी के इस स्मरण पे, इस पर्व पर सबको जाननी चाहिए कि मूलतः ये शबरी जब बेर खिला रही थी राम को, तो ऐसी लोक कथा मराठी में भी और दक्षिण भारतीय राम कथाओं में आती है कि राम ने तो श्रद्धा से, अनुकंपा से, स्नेह से बेर खा लिए, लेकिन लक्ष्मण को लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ग्राम्य महिला झूठे बेर करके मेरे बड़े भाई को दे रही है और मेरी तरफ बढ़ा रही है। तो शायद लक्ष्मण जी ने कुछ बेर पीछे की तरफ फेंक दिए, क्योंकि शेषनाग के अवतार ने फेंके तो जरा बेर भी दूर तक गए होंगे। तो सुनते हैं कि वही बेर हिमालय की पहाड़ियों में संजीवनी बूटी के रूप में विकसित हुए, और वही संजीवनी फिर लाने के काम आई। और बीच बीच में राम गुरु के रूप में हनुमान का परिमार्जन भी करते रहते हैं। रामेश्वरम के शिवलिंग की स्थापना के समय जब हनुमान कैलाश पर्वत से पत्थर लेने के लिए गए और उसे शिवलिंग के रूप में स्थापित करने का उनका मन था, तो वह जो रेत का विग्रह था उसे हटा देने का आग्रह राम ने इसीलिए किया ताकि हनुमान को यह पता रहे कि वे प्रकृति के वायु के पुत्र हैं, और वायु का अपना निजी अस्तित्व केवल प्राणियों के मंगल में है, अपना कोई निजी अस्तित्व नहीं है। वायु का अपना गुणधर्म इतना है कि उसके होने मात्र से प्राणियों में मंगल है। और आपको पता है कि जब उनके पिता वायु ने, उनके पिता मारुति ने स्वयं को काम से वंचित कर लिया था, रोक लिया था, एक तरह से हड़ताल कर दी थी जब उनके ऊपर वज्र का प्रहार हुआ था, तब इंद्र ने, वरुण ने, सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया था। इंद्र ने वरदान दिया था कि वे पानी में रह सकता है, अग्नि ने वरदान दिया था कि वो मुझ में जलेगा नहीं, इसीलिए उनकी पूंछ में जब आग लगाई। हालांकि मैं तो पूंछ नहीं मानता उसे, मेरी व्याख्या थोड़ी अलग है, लेकिन लोक कथा की व्याख्या है तो ये भी मान लेते हैं। वरुण ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। तो वे देवताओं के आशीर्वाद से संपृक्त ऐसे रुद्रावतार हैं, शंकर के ऐसे अंश हैं, जो राम की कहानी की अनिवार्यतम अवयवों में से एक है।